વડોદરા શહેર અને જિલ્લા વક્ફ ટ્રસ્ટીઓ, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનો માટે વિશેષ કાર્યક્રમ શગુન હોલમાં રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વક્ફ ટ્રસ્ટીઓએ તથા વહીવટકર્તાઓએ તેમની પાસે વક્ફ ટ્રસ્ટ તથા વક્ફ મિલકતોના જે દસ્તાવેજ, કાગળો હોય તેની યાદી સાથે લઈને આવવા જણાવ્યું હતું. વડોદરા શહેર, જિલ્લા અને તાલુકાના તમામ વક્ફ ટ્રસ્ટના વહીવટકર્તા, મુતવલ્લી હજરાત, સામાજિક ધાર્મિક કાર્યકર્તા અને રસ ધરાવતા તમામ વ્યક્તિઓએ આ અગત્યના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં નીચે મુજબના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી. વક્ફ એક્ટ 2025 હેઠળ ઉમીદ પોર્ટલ પર વક્ફ અને વક્ફ મિલકતોના ફરજિયાત રજિસ્ટ્રેશન બાબતે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા વચગાળાના હુકમ અંગે ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા આવનારા દિવસોમાં થનારા કાર્યક્રમોમાં સહકાર વિશે વડોદરા શહેરમાં રજિસ્ટ્રેશન સેન્ટર શરૂ કરવા તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સની વિગતો અંગે ચર્ચા બાદ હાજરજનોના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ લીગલ નિષ્ણાતો અને ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડના સભ્યોએ આપ્યો હતો. અને વક્તાઓમાં ઝેરે સદારત મૌલાના મુહમ્મદ શફી મદની સાહબ, સભ્ય, ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ, સૈયદ સઆદ અલી એડવોકેટ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટ પ્રમુખ, APCR રાજસ્થાન, ડો. મુહમ્મદ સલીમ પટીવાલા પ્રમુખ, જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ, ગુજરાત, પ્રો. ડો. અકીલ અલી સૈયદ ફાઉન્ડિંગ V.C.G. એમ. વસ્તાનવી યુનિવર્સિટી, અક્કલકુવા, એડવોકેટ ઇકબાલ શેખ પ્રમુખ, નિઝામે અવકાફ, અહમદાબાદ, એડવોકેટ રણજીતસિંહ રાઠોડ, સભ્ય, ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડ, એડવોકેટ તૌફીક વોરા, સભ્ય, ગુજરાત રાજ્ય વક્ફ બોર્ડ, એડવોકેટ S. એમ. ઇન્દોરી, બરોડા તથા બીજા વિશેષ મહેમાનો જેવા કે જમિયત ઉલમા-એ હિન્દ વડોદરા મૌલાના અરશદ મદની, જમિયત ઉલમા-એ હિન્દ વડોદરા મૌલાના મહેમૂદ મદની, જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ વડોદરા એ હાજરી આપી હતી. देखिए, असल में तो ये वक्त अमेंडमेंट बिल इस गवर्नमेंट ने लाए और फिर उसी वक्त से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और इसके बाद ये लोकसभा में लाया गया, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और इसको पास कर दिया गया और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए. तो असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही दिन से इसको रद्द कर दिया था कि इस वक्फ एक्ट बिल को हम मानते ही नहीं है और हमें ये वक्त अमेंडमेंट बिल चाहिए ही नहीं. असल में बात यह है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का पर्सनल मामला है. ये कोई गवर्नमेंट का मामला है ही नहीं, सरकार का मामला है ही नहीं. फिर वक्फ जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ इसका तक क्या ताल्लुक है? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक ये वक्त चलता आ रहा है. इसलिए वक्फ में कोई मुदाखलत है वो आम तौर पर कोई मुसलमान भी पसंद नहीं करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसीलिए इसकी मुखालफत की. लेकिन अब जब के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को इन लोगों ने पार्लियामेंट में और राज्यसभा में मंजूर कर लिया है और इसके बाद फिर इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम इसका जो फैसला जो दिया है, अवॉर्ड दिया है, तो अब इसको सामने रखते हुए हमने आगे के प्रोग्राम तय कर लिए हैं कि खासतौर से कुछ चीज़ें थी जिसको तो इन लोगों ने कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये कलेक्टर की जो मुदाखलत होगी वो कलेक्टर की मुदाखलत नहीं होगी. इसके बाद ये भी यानी मान लिया गया कि यानी मुसलमान ही वाकिफ़ हो सकता है. इसको भी कि ऐसा नहीं है, मुसलमान ही वाकिफ़ हो सकता है लेकिन वक्फ कोई भी कर सकता है. और तीसरी चीज़ वो भी मान ली गई कि वक्फ बोर्ड में जो यानी हमारे बिरादरान वतन के गैर मुस्लिम के जो रेशियो है इसके मुताबिक बात कही गई है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन बात हुई है. लेकिन वक्फ बाय यूज़र पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही नहीं है और वक्फ बाय यूज़र हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हमारे पास जो वक्फ हुआ है वो आज़ादी के बाद यानी अवकाफ नहीं खड़ा हुआ है. यहाँ तो 700-800 साल पहले से अवकाफ की मिलकतें रही हैं और अगर वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ है इसको अगर मान लेती है तो वो हमारे लिए बड़ी चैलेंज है और इसके सामने लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश करेंगे और हम इस बात को पूरे मुल्क में ले जा रहे हैं
पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये कोशिश कर ही रही है, और हम आम मुसलमानों को भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं, और हम बिरादरान वतन को भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मसला जो है वो बेसिकली ये मसला जो है मुसलमानों का है। जैसे आप पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत करते हैं, अरे पर्सनल लॉ में मुदाखलत करते हैं, आप फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करते हैं, ये सारा ताल्लुक इसका जो है वो मुसलमानों से है, दूसरे किसी से तो है नहीं। तो फिर इसको इस तरह से मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज भी इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं, लेकिन जबकि बिल पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, हम सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट ऑर्डर का भी इंतजार करेंगे, लेकिन वो इंतजार करने के पहले हम जो कुछ भी हमारी कोशिश है वो पूरी कोशिश ही करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद शफी मदनी मेरा नाम है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं रुकन हूँ। नहीं, आज यहाँ के लोगों की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है वक्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान के साथ में मिलकर हम एक तहरीक चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह उम्मीद पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया जाए। उसी सिलसिले के अंदर आज एक प्रोग्राम रखा गया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह उम्मीद पोर्टल के ऊपर इस डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया जाए। और इस में तब्दील हुआ है ये वक्त जी, तो अभी इस वक्त समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तक जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे हम काम चला रहे हैं। हम सिर्फ मुल्क में अमन अमान शांति बनी रहे इसलिए उससे हम काम चला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला और अच्छा आएगा, और जो इन्होंने ख़राब अमेंडमेंट किए हैं या वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाले अमेंडमेंट किए हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगा। सैयद सादत अली एडवोकेट, APCR स्टेट चेयरमैन, राजस्थान।